जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2025 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनीय एकादशी या जलजूलनी एकादशी कब है। 3 या 4 सितंबर। पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। भादो मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अनेकों नामों से जानते हैं। पद्मा एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी, कर्मा एकादशी, जलजूलनी एकादशी, अनेक प्रकार के नामों से इस एकादशी को जानते हैं। कहा जाता है कि भगवान इस दिन भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को अपने सोने में परिवर्तन करते हैं, अर्थात करवट लेते हैं। साधारण रूप से समझिए कि जो भगवान विष्णु है वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में शयन करने जाते हैं, सोने जाते हैं, और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को सोकर जागकर उठते हैं। जब 2 महीने होते हैं तो भगवान परिवर्तन करते हैं, करवट लेते हैं, और भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान करवट लेते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इस व्रत को करने से बहुत बड़ी विशेषता इसकी होती है। ऐसा कहा गया है कि पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली यह एकादशी है और सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी कहा जाता है। नीच व्यक्ति भी, पापी व्यक्ति भी इस एकादशी को व्रत करता है या इसकी कथा को सुनता है तो उसका भी उद्धार और कल्याण हो जाता है। ऐसा शास्त्र कहता है कि भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान के वामन रूप की पूजा करना चाहिए। इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं। तो इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि साल 2025 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी कब है। 3 या 4 सितंबर को। पूजा व पारण का शुभ समय, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनीय एकादशी इस बार आ रही है 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 2 सितंबर 2025 मध्य रात्रि में 2:23 पर और यह तिथि पूर्ण होगी अगले दिन यानी कि 3 सितंबर 2025 मध्य रात्रि में 2:51 पर। तो इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार हम इस एकादशी का पालन करेंगे 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:15 पर। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:36 पर। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:52 से लेकर 6:01 के बीच में, और संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा आप कर सकते हैं शाम को 6:36 से लेकर शाम को 7:45 के बीच में। इस दिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:24 से लेकर 3:15 तक, और राहु काल रहेगा दोपहर में 12:18 से लेकर 1:53 तक। इस बार एकादशी तिथि के दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है और वह शुरू हो जाएगा सुबह 6:01 से लेकर रात को 9:38 तक। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए रवि योग अत्यंत पवित्र और मंगलमय बताया गया है। एकादशी के दिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और वह शुरू हो जाएगा दोपहर में 2:42 से लेकर मध्य रात्रि में 2:51 तक। लेकिन क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में है इसीलिए यह पृथ्वीवासियों के लिए मंगलमय और शुभ ही रहेगा। इसके कोई भी नकारात्मक परिणाम या असर देखने को नहीं मिलेंगे। इस एकादशी का पारण हम करेंगे अगले दिन यानी कि 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन, और यह पारण करने का समय रहेगा सुबह 10:19 के बाद यानी कि सुबह 10:19 के बाद आप किसी भी समय में अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार द्वादशी तिथि पर वामन जयंती का पवित्र पर्व भी आ रहा है, इसीलिए इस बार की एकादशी आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार व्रत करने वाले जातक को सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर विष्णु भगवान की प्रतिमा को धूप, दीप, फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत व तुलसी दल अर्पित करते हुए विष्णु मंत्र व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके बाद व्रत कथा को पढ़कर आरती करें। अगले दिन पारण कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत को संपन्न करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें।